हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 12वीं की जो त्रैमासिक परीक्षा है, उस त्रैमासिक परीक्षा जो 22-23 सेशन की जो त्रैमासिक परीक्षा है, उसके इतिहास के पेपर का फुल सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। और ये जो यहाँ पर अलग अलग इसको कोड दिया गया है, यानी कि 1239A कोड के जो आंसर है इस फुल सॉल्यूशन, उसका हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और हम आपको विशेष जानकारी देना चाह रहे हैं कि जो जितने भी सारे त्रैमासिक परीक्षा के जो पेपर्स हैं, उनके फुल सॉल्यूशन आप चैनल पर विजिट करोगे तो आपको 100% फुल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन मिलेगा। और साथ साथ में हम आपको एक और जानकारी देंगे कि जो त्रैमासिक परीक्षा की जो कॉपियां हैं, उसका मूल्यांकन अदर स्कूल में किया जाएगा। इसलिए बच्चों, आप त्रैमासिक परीक्षा को बहुत ही स्ट्रिक्ट के साथ में लें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें, इस हेतु आप प्रयासरत रहें। ठीक है, तो यहाँ पर आज त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर जो आया था, ये 80 नंबर का पेपर आया था। 3 घंटा इसमें समय था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, आप चाहें तो इनके आंसर आप नोट करते जाएं, या फिर आपके पेपर पास में पेपर है तो पेपर पर राइट करते जाइए और एक जजमेंट लगाइए कि आपने कितने नंबर के सही उत्तर किए हैं। पहला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, सही विकल्प पर चुनकर लिखिए। यानी कि पहला प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है। तो इसका पहले प्रश्न जो है उसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा बच्चों, यानी कि हड़प्पाई मोहर इसका करेक्ट और राइट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। तो प्रश्न क्रमांक 2, यानी कि वो जो लिखी जाती थी वो लिखी जाती दाएं से बाएं की ओर, वो लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करते हैं तो सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला। तो वो जो मिला था एरन सागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, यानी कि बहुपति विवाह प्रणाली प्रचलित थी। तो वो जो प्रचलित थी वो थी बच्चों यहाँ पर आपकी, यानी कि पांडवों में प्रचलित थी। वो कहाँ पर थी? पांडवों में प्रचलित थी। उसके बाद में नंबर 5 की यदि बात करें, ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में जितने भी सारे देवता, यानी कि अग्नि, इंद्र, सोम, सभी के सभी देवताओं का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। नंबर 6 की बात करें, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ। तो गुरु नानक जी देव का जो जन्म हुआ वो हुआ था 1479 ईस्वी में। 1469। ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन क्रमांक 2 की यदि बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न यहाँ पर आया था आपका, यानी कि कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। तो हाजा पक्षी जो था ना, वो था बच्चों यहाँ पर मोर ऑप्शन इसमें आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, यानी कि नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। तो वो मिल जाएगा शुतुरघाई, यानी कि वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका शुतुरघाई इसमें आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 की यदि बात करें, तो प्रश्न क्रमांक 3 ने अपने संदेश पत्रों और पालिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाएं। तो वो राजा अशोक ने लिखवाए थे, यानी कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा राजा अशोक। ठीक है, राजा अशोक आ जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 4 की यदि बात करें, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग के लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है परिवार के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? यानी कि नंबर 4 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बच्चों यहाँ पर परिवार आ जाएगा। ठीक है, नंबर 5 की बात करें, यानी कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को समर्पित किया है। तो वो क्या? सुल्तान जहां बेगम। सुन लीजिए आप मेरे आंसर, सुल्तान जहां बेगम, क्योंकि लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो 6 है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना है। तो ये है बर्नियर की। किसकी है? बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि उलटबासी की रचना है। तो ये है कबीरदास जी की रचना है। किसकी रचना है? कबीरदास जी की रचना है। क्वेश्चन क्रमांक 3 की यदि बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 3 और हम आपसे कहना चाहेंगे कि जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, सारे की सारी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, वार्षिक, सभी के फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर विजिट करोगे तो आपको मिलेगा। और इस हेतु यदि आपको त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित कोई भी समस्या, परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, डेफिनेटली हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे।
उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 की यदि बात करते हैं तो प्रश्न क्रमांक 3 के जो आंसर की यदि बात करेंगे तो बुद्ध के प्रेसिस से, तो बुद्ध के प्रेसिस से है बच्चों यहाँ पर आनंद आ जाएगा, ये ऑप्शंस। दूसरा प्रश्न है जैन धर्म, तो जैन धर्म का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका ऋषभ देव। फिर तीसरा जो प्रश्न यहाँ पर अल बरूनी, तो अल बरूनी का राइट और करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका उज्बेकिस्तान, यानी कि बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 की यदि बात करें इब्न बतूता का आंसर बन जाएगा आपका आ ऑप्शन से, यानी कि मोरक्को। नंबर 5 की यदि बात करें तो कि अलवार, तो अलवार का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका विष्णु भक्त हो जाएगा। उसके बाद में नैनार का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका शिव भक्त हो जाएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में यानी कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है अपने को यहाँ पर, यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कंगिंगम को। किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कंगिंगम। दूसरा जो प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल पर विशाल स्नानागार मिला है, तो मोहनजोदड़ो, दूसरे में आ जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। तीसरा प्रश्न है आपका सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या कहते हैं उसे? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4 प्रश्न है आपका पितृवंशिकता का क्या अर्थ है, यानी कि जहां पर जो पुत्र अपने पिता के घर पे यदि जहां पर जन्म लेता है उसे कहा जाता है पुत्रवंशिकता। नेक्स्ट नंबर 5, यदि कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अल बरूनी किन भाषाओं का जानकार था, तो अल बरूनी जो जी तो थे ना, वो 3-4 भाषाओं के जानकार थे, यानी कि वो सीरियाई भी बोलते थे, हिब्रू भी बोलते, संस्कृत बोलते थे और फारसी भी बोलते थे। नंबर 7 की बात करें मापतंत्र विज्ञान क्या है, तो मापतंत्र विज्ञान है ये मापने का यंत्र है। ये क्या है? मापने का यंत्र। ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। और हम आपको कहना चाहेंगे कि यदि आप त्रैमासिक परीक्षा की संपूर्ण अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को विजिट करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको सबसे पहले जैसे हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। मिलते है ना, इस प्रकार के मिलते रहे आपको वीडियो। देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 5। क्वेश्चन क्रमांक 5 यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है बच्चों। तो यहाँ पर यानी कि हड़प्पाई बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, तो बिल्कुल हाँ बनाए जाते थे, ये सत्य आ जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की, तो ये भी सत्य हो जाएगा, दूसरा भी। तीसरा देख लेते हैं सम्राट अशोक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, नहीं करवाया था भाई, ये तीसरा असत्य हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं यानी कि गोत्र परंपरा में प्रत्येक गोत्र का नाम एक ऋषि के नाम पर होता है, तो बिल्कुल सत्य होता है, ये जैन आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, बिल्कुल सत्य। ये भी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, बिल्कुल की थी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की जो और बाकी की इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आज के पेपर में पूछे गए थे। हम आपसे कहना चाहेंगे बच्चों, अगेन रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ताकि प्रत्येक बच्चों को एमपी बोर्ड में पढ़ने वाले हर बच्चे को इसका लाभ मिले, क्योंकि सेवा ही हमारा धर्म है और हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें। और हमारा मानना है कि आप सारे के सारे बच्चे 85+ मारें, ठीक है, ताकि आप लैपटॉप लेकर आए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।